जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जो व्यक्ति माँ काली को इन चीज़ों का भोग देता है तो उसके साथ क्या होता है, कौन कौन सी शक्ति उसको मिलती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं जानती हूँ कि माँ काली के जितने भी भक्त हैं, कोई माँ काली को पान पेड़े का भोग लगा रहा है, कोई माँ काली को लौंग बतासे का भोग लगा रहा है, कोई माँ काली को नींबू की भेंट चढ़ा रहा है, कोई माँ काली को सूखे गोले की भेंट चढ़ा रहा है, कोई सुपारी चढ़ा रहा है। मतलब सब ही अपनी अपनी इच्छा से, श्रद्धा से माँ काली को अलग अलग चीज़ों का अपने घर में भोग लगाते हैं और माँ को मनाते हैं। तो जो भक्त इनमें से जो भी चीज़ का अगर आप माँ काली को भोग लगाते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। जितने भी भक्ति वीडियो देख रहे हैं ना, आपको कमेंट में ये बताना है कि आप कौन सी चीज़ का माँ को भोग लगा रहे हो और उस चीज़ का भोग लगाने से आपके साथ क्या होता है, ये तो आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के सभी भक्तों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो भी भक्त इनमें से जो जो चीज़ें माँ काली को चढ़ाता है उस भक्त को कौन कौन सी शक्तियाँ मिलती है और ये चीज़ें चढ़ाने से माँ काली उनके साथ क्या करती है, सब कुछ उनको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे ना तो आप भक्तावल लाइन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नंबर 1, कोई माँ काली को नींबू की भोग लगाता है, ठीक है, अपने घर में चाकू से काट के माँ को नींबू चढ़ा दिया या फिर माँ को नींबू की माला पहना दी। इस तरह से लोग अपने घर में माँ काली को भोग लगाते हैं। नींबू का भोग जब आप माँ काली को लगाते हो ना, तो इससे क्या होता है, चाहे आप माँ को भोग लगा लो या माँ को माला पहना दो नींबू की, इससे माँ काली बहुत ज़्यादा खुश होती है, ठीक है। और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, चाहे फिर वो कहीं से भी चल के आई हो, तंत्र मंत्र से हो, काले जादू से, वो नेगेटिव एनर्जी हटने लगती है। मतलब उसकी काट माँ काली करने लगती है। जो आपको नेगेटिव एनर्जी परेशान कर रही है ना, उस परेशानी से आपको माँ काली छुटकारा दिलवाती है। तो ये नींबू की भेंट चढ़ाना, नींबू की माला चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अनेक भक्तों को, क्योंकि ये तो आपको नहीं पता कि आपके घर में कौन सी नेगेटिव एनर्जी है। माँ काली सब जानती है कौन सी नेगेटिव एनर्जी है और वो वहीं के वहीं उसे ख़त्म भी कर देती है। तो नींबू की भेंट माँ को ज़रूर चढ़ाए करें। नंबर 2, माँ काली को सूखे गोले की भेंट चढ़ाने से क्या होता है। देखिए, सूखे गोले की भेंट कोई शनिवार के दिन चढ़ा रहा है, कोई माँ काली के मंदिर में चढ़ा रहा है, कोई अपने घर में माँ को सूखे गोले की भेंट देता है। सूखे गोले की भेंट देना पता है क्या होता है, आप नहीं जानते इस चीज़ के बारे में। जैसे माँ को लोग बकरे की बलि देते हैं ना, तो हम जो सूखा गोला चढ़ा रहे हैं ना माँ को, ये एक तरह की बकरे की बलि होती है, समझ रहे हो। तो इससे चढ़ाने से क्या होता है कि हमारा कितना भी बड़ा काम हो, जो नहीं हो रहा हो, सालों से रुका हो, कभी से भी रुका हो, वो काम हमारा स्वयं तुरंत होने लगता है। मतलब सारे काम हमारे बनने लगते हैं। तो सूखे गोले की भेंट आपको ज़रूर माँ काली को चढ़ाना चाहिए, चाहे आप शनिवार के दिन चढ़ाओ। नंबर 3, माँ काली को लौंग का भोग देने से हमारे साथ क्या होता है। माँ काली को लौंग का भोग देने से हमें अनेक देवी देवताओं की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे काली माँ की योगिनी शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, और माँ कामाख्या की शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माँ की शक्ति प्राप्त होती है। ये जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं ना, ये शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है लौंग का भोग माँ काली को देने से। और लौंग के भोग से माँ काली बहुत ज़्यादा अपने भक्त से प्रसन्न भी जल्दी हो जाती है। तो लौंग का भोग भी आपको माँ को देना चाहिए। नंबर 4, माँ काली को पान का भोग लगाने से आपके साथ क्या होता है। जब आप काली माँ को बीड़ा देते हो ना, पान का भोग लगाते हो और सुपारी भी साथ में चढ़ाते हो, तो इससे क्या होता है कि जो आपका शरीर है, आपके शरीर में ना माता की जो शक्ति है, जो शक्ति की ऊर्जा है,
वो ऊर्जा डायरेक्ट आपके शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप काली माँ की सवारी लेना चाहते हो, माँ को सवारी रूप में अपने शरीर में बुलाना चाहते हो और जन कल्याण करना चाहते हो, चौकी लगाना चाहते हो, दरबार लगाना चाहते हो, तो माँ काली को आपको पान का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में देवी शक्ति जल्दी प्रवेश करती है। और ये जो पान का बीड़ा होता है ना, ये माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। जब हम किसी को अपना शिष्य बनाते हैं ना, उसको गुरु धारण करते हैं, तो हम उसे बीड़ा क्यों खिलाते हैं? क्योंकि इसलिए खिलाते हैं कि माँ की शक्ति उसके शरीर में आए। तो अगर माँ की सवारी लेना चाहते हो या माँ को शरीर में विराजमान करना चाहते हो, तो बीड़े का और साबुत सुपारी जो होती है, साथ में पान और साबुत सुपारी माँ को अपने घर में ज़रूर भोग में लगाओ। नंबर 5, माँ काली को बतासे का भोग लगाने से हमारे साथ क्या होता है। जब हम माँ काली को बतासे का भोग लगाते हैं ना, तो माँ काली को बतासे का भोग लगाने से हमारे घर में जैसे किसी भी चीज़ का बंधन हो, जैसे कोई काम नहीं बन रहा, ठीक है, हर काम में अड़चन आ रही है, रुकावट आ रही है, ये चीज़ें अगर आपके घर में हो रही हो, तो आप काली माँ को बतासे का भोग लगाओ, साथ में लौंग लगाओ। जब बतासे का भोग हम माँ को लगाते हैं ना, तो सभी बंधन की काट होती है और माँ काली सबसे आगे चल के अपनी योगिनी शक्ति को भेज के आपके काम को पहले सफल करती है। तो ये जितने भी भक्त इन चीज़ों का भोग अपने घर में माँ काली को लगा रहे हैं, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो से आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि ये चीज़ें माँ को चढ़ाने से आपके साथ क्या होता है, कौन कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं, ये भी पता चल गया है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूर्ण